स्वागत है दोस्तों, आपका खबर लाइव में लेकर आया हूं ताजा अपडेट। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताजा अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज की टॉप खबरें आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। लद्दाख में तनाव वाले क्षेत्रों से चीनी सैनिकों के पीछे हटने का काम आज होगा पूरा। सीबीएसई का बड़ा ऐलान, 9वीं से 12वीं क्लास के लिए कम किए गए 30% सिलेबस। बने रहिए हमारे साथ। कोरोना के बीच बायोनिक प्लेग का मामला आने से बड़ी चीन की चिंता। भारत के बाद अमेरिका भी टिकटॉक समेत अन्य चीनी ऐप्स पर बैन लगाने की कर रहा है तैयारी। आरोग्य सेतु ऐप में आया नया फीचर, अब ब्लूटूथ के जरिए चलेगा, ये भी पता। बने रहिए हमारे साथ। शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार को बड़ी राहत, एससी ने याचिका पर सुनवाई से किया इंकार। एफटीए को लेकर सरकार एक्शन में, चीन से आयात कम करने के लिए कॉमर्स मंत्रालय से मांगे सुझाव। ट्रेन में अब इस सुविधा के जरिए यात्रियों को ढीली करनी पड़ेगी जेब। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, ये भी बताएंगे। अब आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में मिलेगा 5 लाख रुपए से ज्यादा का कवर। महाराष्ट्र में जल्द खुलेंगे होटल और रेस्टोरेंट, इन कड़ी शर्तों के साथ मिलेगी अनुमति। बेटी से जुड़ी इस निवेश योजना में सरकार ने दी बड़ी छूट, 31 जुलाई तक मिलेगा लाभ। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। सीबीएसई एकेडमिक ईयर 2020-2021 के लिए स्कूल के सिलेबस को 30% कम कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने खुद से इस बात की जानकारी दी है। एचआरडी मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, देश और दुनिया में पनपे हालातों के मद्देनजर सीबीएसई को पाठ्यक्रम को संशोधित करना और कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए कोर्स के दबाव को कम करने की सलाह दी गई थी। चलिए दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच बनी सहमति के बाद चीनी सैनिकों को 2 किलोमीटर तक पीछे हटना पड़ा है। चलिए दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक तेजी से फैलने वाली प्लेग बीमारी के चीन में बहुत से कम मामले हैं और इसका इलाज किया जा सकता है। चीन के उत्तरी इनर मंगोलिया में एक और चरवाहे को बाबूनिक प्लेग होने की पुष्टि हुई है। चलिए दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत के बाद अमेरिका टिकटॉक समेत अन्य चीनी सोशल मीडिया ऐप पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका टिकटॉक समेत चीन के सोशल मीडिया एप्लीकेशनों को प्रतिबंध करने पर निश्चित तौर पर विचार कर रहा है। चलिए दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश में काफी लंबे समय से चल रहे 69,000 असिस्टेंट टीचर की भर्ती मामले में योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में अपील करने के लिए कहा है। चलिए दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लाए गए आरोग्य सेतु ऐप में सरकार ने एक नया फीचर ऐड ऑन किया है। इससे लोगों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी। एक ट्वीट में सरकार ने ये जानकारी दी है। नए सुरक्षा फीचर के मुताबिक आप लोगों को ब्लूटूथ की मदद से ऐसे लोगों का पता चल सकेगा जो आपके बहुत नजदीक में आए हैं। आरोग्य सेतु ने ट्वीट करके कहा कि इससे लोगों को अपने रिस्क का अंदाजा हो जाएगा। इससे यह भी पता चलेगा कि छोटी अवधि में कौन कौन आपके पास आया था। चलिए दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रेल मंत्रालय ने प्राइवेट प्लेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है। प्राइवेट प्लेट ट्रेन में कई सुविधाएं होंगी। जानकारी के मुताबिक प्राइवेट ट्रेनों में यात्रियों को एयरलाइंस की तरह पसंदीदा सीटों के लिए भुगतान करना पड़ सकता है, जिसमें वाईफाई, ऑन बोर्ड इंटरटेनमेंट और कुछ अन्य सुविधा भी शामिल हो सकती है। हालांकि इन सेवाओं के लिए शुल्क लगाने का निर्णय निजी कंपनियों के हाथों में होगा। चलिए दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। चीन से आयात को कम करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने कॉमर्स मंत्रालय से सुझाव मांगे। पीएमओ ने कॉमर्स मंत्रालय से कहा है कि वो ऐसे कदम सुझाएं जिसके जरिए चीन से इंपोर्ट को कम किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ ने अन्य देशों के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए के मसले पर भी समीक्षा की है। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा नए नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र में जल्दी फिर से होटल शुरू होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय के साथ सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस में इसका भरोसा दिया है। लिहाजा कोरोना से बचाव के चलते ये इजाजत कई शर्तों के साथ दी जाएगी, जैसे होटल में सिर्फ 23% ग्राहक ही ठहर सकेंगे। ई मेनू का प्रबंध करना होगा। डाइनिंग हॉल की जगह रूम सर्विस देनी होगी। हर ग्राहक के रूम खाली करने पर कमरे को सैनिटाइज करना होगा। टॉवल और चादरें नियमित रूप से बदलनी होगी। चलिए दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI ने बीमा कंपनी को 5 लाख रुपए से ज्यादा की आरोग्य संजीवनी पॉलिसी बेचने की मंजूरी दे दी है। नियामक ने इस स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को चुनने की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 65 साल तय की है। इंश्योरेंस कंपनी को कम से कम 50,000 रुपए और 5 लाख रुपए से ज्यादा बीमा राशि वाली पॉलिसी बेचने की मंजूरी दी है।
चलिए दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बीच बेटियों से जुड़ी निवेश योजना सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने वालों को बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब 25 मार्च से 30 जून 2020 के बीच जो भी बेटियां 10 साल की उम्र पूरी कर चुकी हैं वो अपना खाता खोल सकती हैं। डाक विभाग ने इस बारे में नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस योजना से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। एक माता पिता अधिकतम 2 बेटियों के नाम से खाता खुलवा सकते हैं। माता पिता को सिर्फ 14 साल तक निवेश करना होगा, जबकि खाते की मैच्योरिटी समय सीमा 21 साल है। 14 साल के बाद बचे हुए 7 साल के दौरान 14 साल के क्लोजिंग बैलेंस पर 7.6% सालाना के हिसाब से ब्याज मिलेगा। 21 साल बाद मैच्योरिटी पर पूरी रकम मिलेगी। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए नया नोटिफिकेशन पाने के लिए।